महान काज से जुड़े हैं और आज आप लोगों के सम्मुख बैठे हैं। ये हमारी 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस साल की। हमने बॉम्बे, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, काफ़ी जगह हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कर चुके हैं इस अयोध्या की रामलीला की। ये फर्स्ट राउंड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सेकेंड राउंड हमारा 20 दिन पहले शुरू होगा, जब हमारा कार्यक्रम शुरू होगा उससे 20 दिन पहले। इस बार अयोध्या की रामलीला के जो डायरेक्टर हैं वो श्री प्रमोद जी हैं, जो वहाँ बैठे हैं। प्रमोद जी आइए प्लीज़। के काजों से जुड़े हैं और इस बार हमारा सौभाग्य है कि प्रमोद जी हमारे साथ अयोध्या की रामलीला में हमारे निमंत्रण पे शामिल हुए। इस बार और बहुत लोग जुड़े हैं हमारे साथ जो पिछले साल नहीं थे। स्टार स्टडेड रामलीला मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें शाहबाज खान साहब रावण का रोल निभाते हैं, विंदु दारा सिंह जी हनुमान, गजेंद्र चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे निमंत्रण पे इन्होंने हामी भरी और हमारा सौभाग्य है कि ये आज हमारे साथ हैं। सो हम इनको प्रणाम करते हैं, इनको वेलकम करते हैं। इनके बहुत पुराने घनिष्ठ मित्र हैं जो बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत के समय से जुड़े हैं, जिनका नाम है गूफी पेंटल साहब, जिन्होंने मामा शकुनी का रोल किया था। वो भी हमारे अयोध्या की रामलीला से इस बार जुड़े हैं और वो नारद के रोल में आपको दिखाई देंगे। राकेश बेदी साहब हैं, सांसद मनोज तिवारी साहब हैं, सांसद रवि किशन साहब हैं, यादव जी जो नए सांसद चुन के आए हैं बीजेपी से वो हैं, और उनके अलावा शाहबाज खान साहब जैसे मैंने आपको बताया, विंदु दारा सिंह जी हैं, भाग्यश्री हैं जो इसमें पिछले साल उन्होंने सीता का रोल निभाया था इसी रामलीला में, इस बार माँ शबरी का रोल निभा रही हैं। सो ये एक एक्टर है, एक्टर कोई भी रोल निभा सकता है और हमारा सौजन्य और सौभाग्य है कि ये सारे एक्टर्स हम लोगों के साथ जुड़े हैं। ये दीक्षा रैना है, ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं और इन्होंने माता सीता का रोल निभाने का इस बार बीड़ा उठाया है। ये जस हैं, जस कौर, ये केकई जी का रोल निभाएंगी। वहाँ हमारे साथ ममता जी बैठी हैं जो माँ कौशल्या का रोल निभाएंगी। ऐसे ही बहुत सारे कलाकार आए हैं इस समय दिल्ली से जो अलग अलग रोल निभाएंगे। तो ये स्टार स्टडेड रामलीला का हम लोग पहली बार रोहतक में आप लोगों के सम्मुख प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के आए हैं और आप लोगों से ये हमारी आशा है कि आप इस रामलीला को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि इस साल हमारा टारगेट 55 करोड़ दर्शकों को दिखाने का है और इस बार हमारी लाइव भी दिखाई जाएगी, क्योंकि आप लोगों की बदौलत, भगवान की बदौलत कोरोना काल ख़त्म हो चुका है ऐसा हमें लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कि इस बार लाइव दर्शक कम से कम 10 से 20 हज़ार के बीच में आंकड़ा जुड़ेगा और हमारा सौभाग्य होगा कि हम उनके सामने परफॉर्म करेंगे। इसका वेन्यू रहता है सरयू तट पर लक्ष्मण किला अयोध्या जी में, जहाँ पर हम इस रामलीला का मंचन करते हैं। इस बार भी हम तीसरे साल लगातार उसी वेन्यू में इस रामलीला का मंचन करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको और चीज़ें बताऊं, हम ये 25 सितंबर से शुरू होगी और 5 अक्टूबर को तक चलेगी। 10 दिन तक हमारा वहाँ पे कार्यक्रम रहेगा और इस बार हमने बहुत भव्य सेट बनाया है, 120 फुट चौड़ा, 60 फुट गहरा और पूरा LED सेट है, ऑटोमेटिक सेट है, जिसमें फ्लाइंग हनुमान जी भी दिखेंगे आपको। रिवॉल्विंग सेट होगा, नीचे से कैरेक्टर्स ऊपर आएंगे सेट के अंदर से। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं करने की और अगर श्री राम जी का आशीर्वाद रहा तो जितना हम बोल रहे हैं उससे ज़्यादा ही करके आएंगे और अपने दर्शकों को हम लोग इस बार एक अलग मसाले में रामलीला पेश करने का सौजन्य दिखाएंगे। और जिससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं कि हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे, हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पर जो हमारे साथ इस साल जुड़े हैं, गजेंद्र चौहान साहब, जिनको आप बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत से जानते हैं और FTII के चेयरमैन के रूप में भी देखा है, बहुत चीज़ें करते हैं। और अभी हिसार में हमारा पिछले महीने शो था तो ये वहाँ पर भी चीफ गेस्ट बन के आए थे। राकेश बेदी जी और मेरा शो था जब वी सेपरेटेड, तो उसमें भी आए थे। तो मेरा ये दूसरा मौका है इनसे मिलने का, तो मैं अब मंच इनके लिए खाली करता हूँ और ये आपसे रूबरू। अपना जीवन की शुरुआत जो है वो रामलीलाओं से ही करता है। रामलीला जो है हमारी वो विधा है जो हम आर्ट के प्रति समर्पित करते हैं, भगवान राम के प्रति समर्पित करते हैं और इन किरदारों के प्रति जो ना सिर्फ देखने की चीज़ें होती हैं बल्कि सीखने की चीज़ें होती हैं। इनमें सामाजिक, सांस्कृतिक बहुत सारे संदेश छुपे होते हैं। 2016 में मैंने दिल्ली की रामलीला जो लाल किले पे होती थी उसमें भगवान शिव का रोल निभाया था और उसके नेक्स्ट ईयर जो है मुझे बहुत चैलेंजिंग रोल उसी रामलीला में दिया गया था, रावण का।
और मैंने युधिष्ठिर से लेके रावण तक का रोल निभाया है। बाकी धारावाहिकों में तो करीब करीब मैं 150 माइथोलॉजिकल रोल्स कर चुका हूँ, चाहे वो दशरथ हो, चाहे दक्ष हो, विष्णु हो, ब्रह्मा जी हों, भगवान दत्तात्रेय हों, बहुत श्री गणेश का रोल किया है, बहुत सारे रोल किए हैं, करीब करीब 145-147 तक मुझे याद है। पद्मालय के लिए मैंने 23 धारावाहिक किए थे माइथोलॉजिकल। तो अक्सर मौका मिलता रहता है और मुझे लगता है कि मुझे शायद परमात्मा ने इस धरती पे जो है भगवान का जो संदेश है वो लेकर ही भेजा है कि इन पात्रों के माध्यम से मैं अपने दर्शकों तक कुछ ना कुछ संदेश दे सकूं। अयोध्या की रामलीला हो रही है, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मुझे उसमें शामिल किया गया। ये मेरा पहला अवसर होगा कि अयोध्या में मैं रामलीला करूंगा। और मैंने रोल बॉबी भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और यही जब इनका संदेश आया तो मैंने कहा कोई छोटा रोल दीजिएगा क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है। तो इन्होंने कहा भगवान राम जो सीता जी के पिताजी हैं, जनक जी का, उनका रोल है और वो एक दिन में ही हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन मैं एक दिन में नहीं वापस आऊँगा, मैं वहाँ रामलला के दर्शन करूँगा एक दिन, फिर अयोध्या में हिस्सा लूँगा और फिर मैं वापस लौटूँगा। तो 1 या 2 दिन का ही काम है, लेकिन अपने आप में इतने बड़े मंच पे जाके कोई रोल अदा करना अपने आप में गर्व की बात तो होती है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, नए नए कलाकार आ रहे हैं, नए नए कलाकारों को देख के कोई नई विधा सीखने को मिलती है, नई बातें सीखने को मिलती हैं, नई डायलॉग डिलीवरी सीखने को मिलती है, किस तरह से पात्र के आप पैरामीटर्स बनाते हैं, क्योंकि हर एक्टर अपने हिसाब से वो रोल अदा करने की कोशिश करता है। तो मैं बॉबी भाई को धन्यवाद करता हूँ, राहुल भाई को धन्यवाद करता हूँ और ये तमाम कलाकार जो जुड़ रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इनके साथ भी काम करने का अवसर मिलेगा। और एक कोशिश करूँगा कि राजा जनक का जो रोल है उसके करीब पहुंच सकूं, गेटअप के हिसाब से, लुक के हिसाब से, कॉस्ट्यूम के हिसाब से, अपनी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बदल के एक पिता और पुत्री का जो साथ है वो किस तरह से होना चाहिए। और ये तो हमारे उन देवताओं की बातें हैं जिनको हम कभी कोशिश यही रहती कि उनको उनके परफेक्शन के हिसाब से प्ले करने की कोशिश करें। तो बाकी आप सबका धन्यवाद कि आप सब यहाँ पधारे हैं। त्रिजटा का जो रोल है वो शिल्पी निभा रही हैं। शिल्पी 2 मिनट आ जाइए, हाँ बीच में आ जाइए। मनीषा जो हैं वो वेदवती का रोल निभा रही हैं और सुमित्रा माता का रोल निभा रही हैं। भरत लड़का है हमारा जो हमारे थिएटर से जुड़ा हुआ है, ये भरत जी का ही रोल निभा रहा है। आइए भरत, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंडिया से मिस्टर यूनिवर्स जीत के आए हैं इसी साल और बहुत उम्दा कलाकार और मॉडल हैं। सो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जो है, प्रेम आइए आप, दूषण खर और दूषण जो रावण के भाई थे उनमें से दूषण का रोल निभा रहे हैं। शिवम यादव आप आइए, ही इज़ ऑल्सो इन सपोर्टिंग कास्ट एंड सपोर्टिंग रोल्स। आकाश आइए, आकाश। तो ये हमारी कास्ट है, ये हमारी सारी कास्ट है जो अयोध्या जी में आपको नज़र आएंगी। और ये 30% कास्ट है, 70% कास्ट अभी सेलिब्रिटीज़ हैं और जो बाकी कास्ट हैं वो डिस्टेंसेस के चक्कर में, लॉजिस्टिक्स के चक्कर में। कि अयोध्या की रामलीला के जो हमारे चीफ पेट्रन हैं वो परवेश साहिब सिंह वर्मा जी हैं, सांसद हैं दिल्ली से, जो हमारी इस रामलीला के पेट्रन हैं और हमें पूरा सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से हम लोग जो छलांगे मार रहे हैं वो मार सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये होती है अयोध्या जी में, और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी जी का बहुत सहयोग मिलता है। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद नहीं ब्रिजेश पाठक साहब, ब्रिजेश पाठक साहब इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस रामलीला, और अभी भूमि पूजन पे वही आएंगे। अभी हमने उनको इनवाइट किया था, वो आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में, और उसके बाद बॉबी भाई उनके घर पे उनको इनवाइट करके आए एंड काफ़ी न्यूज़ आई, काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स बने। एंड पिछली बार नीलकंठ जी ने इसका भूमि पूजन किया था, इस बार ब्रजेश जी करेंगे। सो ये हमारा सौभाग्य है कि ये सारे बड़ी बड़ी हस्तियां जो है, हर साल नई नई हस्तियां जुड़ती जा रही हैं इस रामलीला से, और ये विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। उसकी वजह से बहुत ही गलत परोसा जा रहा है। देखिए, इसके विषय में अलग अलग मंच पे मैं बात कर चुका हूँ, मंत्रालय में भी बात की थी मैंने कुछ समय पहले।
इस पे कहीं ना कहीं सेंसरशिप आनी चाहिए, लेकिन जिसकी जैसी सोच होती है वो वही परोसता है। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या देखें क्या नहीं देखें। हमारे पास आज रिमोट का कंट्रोल है। नहीं जी, वो डिपेंड नहीं है जी, ये तो आगे आती रहती है। नहीं, आगे आती रही, मत देखिए ना। डिपेंड ही नहीं है। आप क्यों देखते हैं उसको? आप फेसबुक पर रिव्यू आती रहेगी। आप देख के उसको अपनाइए मत। एक चीज़ और गजेंद्र जी, जैसे ये रामलीला और महाभारत, इनके भी जो पात्र हैं वो जब ये रामलीला एक हंसी का पात्र भी बन जाती है जब ये परफॉर्म करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो मंचन होता है क्या ये भी होना चाहिए या नहीं? नहीं, कहाँ हंसी का पात्र बन जाते हैं? नहीं, काफ़ी आप लोग अगर हमारे यहाँ भी रहता है, रोहतक में भी है, और भी बहुत सी ऐसी जगह है, अगर आपने OTT प्लेटफॉर्म पे कहीं या सोशल मीडिया पे देखा हो तो। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही सोचता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो इसको मजाक के तौर पे, ये तो अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन आज हमारी विचारधारा जो है, जिसको हम भगवान राम को अगर भगवान राम मानते हैं तो फिर उसी तरह देखना चाहिए ना, उनके संदेशों को भी उसी तरह लेना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन चुनना तो आपको है। अब जैसे उन्होंने कहा कि नहीं चुन नहीं सकते, चुन सकते हैं आप, क्यों नहीं चुन सकते? आप मत देखिए, और देखते भी हैं तो अपनाइए मत उसको। तो ये तो आपके बच्चे कैसे होंगे ये तो आपको डिसाइड करना है ना, आप उनको क्या सीख देंगे वही आपके। सरकार कितना बंदिश लगाएगी? बहुत सारे चैनल हैं जो यहाँ से टेलीकास्ट नहीं होते हैं, विदेशों से होते हैं, उनके ऊपर क्या कंट्रोल है? सरकार कोशिश में है, ये कई बार कई मंचों पे बात हो चुकी है कि इस पे कहीं ना कहीं सेंसरशिप आनी चाहिए, लेकिन टेलीविज़न पे सेंसरशिप आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फिल्मों में तो फिर भी है सेंसरशिप, लेकिन टीवी के बाइफर्केशन बहुत हैं, उसकी ओपनिंग्स बहुत सारी हैं। ये यहाँ से नहीं टेलीकास्ट करते, विदेशों से जाकर टेलीकास्ट कर देते हैं। आज भी नए आ रहे हैं चैनल।